लव इज़ यूनिवर्सल। मोहब्बत आलमगीर है, हाँ, लेकिन रोमानियत पूरी दुनिया में एक हैरत अंगेज़ शक्ल इख्तियार करती है। हमने दुनिया की सबसे दिलकश डेटिंग, प्यार और शादी की रसूमात का इंकशाफ किया है, जो मीठे से लेकर सीधे सीधे से कम तक है। क्या कभी आपने सुना है कि प्री वेडिंग सेरेमनी में दुल्हन को गंदे अंडे, टमाटर और मछलियाँ मारी जाती हैं? क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहाँ लड़की की शादी दरख्त के साथ कर दी जाती है? क्या आपको मालूम है कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहाँ नौब्याहते जोड़े को 3 दिन तक कमरे में बंद कर दिया जाता है और उसे कुछ भी करने की इजाज़त नहीं होती? हाँ, आज हम उन तमाम रस्म व रिवाज के इंकशाफ करने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इन तमाम मालूमात को पूरा सुनने के लिए हमारे साथ रहिए और बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दें और साथ साथ हमें कमेंट्स करके बताएं कि कैसी लगी आपको हमारी ये मालूमात। तो चलें नाजरीन, शुरू करते हैं टॉयलेट ट्रेडिशन इन बोर्नियो। इंडोनेशिया का बोर्नियो टाइडोंग कबीला, जो शादी की इंतहाई दिल खुशगवार रवायती रवायात में से कुछ पर फ़ख्र करता है। अनोखी रवायात में से एक अनोखी रवायत ये है कि ख़ास दिन के बाद नौब्याहते जोड़े को 3 दिन और 3 रातों तक अपने घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती, यहाँ तक कि बाथरूम इस्तेमाल करने की भी इजाज़त नहीं होती। ये रस्म, जिसमें मुस्तकिल निगरानी और एक महदूद खुराक शामिल है, कहा जाता है कि ये रस्म करने के बाद इस जोड़े को इनकी शादी में खुशकिस्मती मिलती है। ब्लैकनिंग ऑफ द ब्राइड, स्कॉटिश प्री वेडिंग तकरीब भी बहुत दिलचस्प और हैरत अंगेज़ है, जिसमें शादी से पहले ज़्यादातर दुल्हन को और बाज़ तकरीबों में दूल्हे को भी गलियों में परेड करवाई जाती है और लोग उन पर गंदे अंडे, गंदी मछलियाँ और गंदे टमाटर वगैरह फेंकते हैं। स्कॉटिश का ख्याल है कि जिल्लत शादीशुदा जोड़े को बेहतर तौर पर तैयार करने में मावन होती है और ये यकीनी तौर पर ब्लशिंग ब्राइड की इस्तिलाह में एक बिल्कुल नया मानी लाता है। लव स्पून्स इन वेल्स, ये इंतहाई दिलचस्प वेलिश रिवायत है जिसको स्पूनिंग कहा जाता है, जिसमें होने वाला शोहर अपनी बीवी को लकड़ी की चम्मच पेश करता है और इसको प्यार की अलामत के तौर पर दिया जाता है। अगर जोड़े के आपस में मोहब्बत और प्यार ना हो तो ये चम्मच वापस आ जाता है हैरत अंगेज़ तौर पर। लेकिन अगर स्पूनिंग कामयाब हो जाए तो यही चम्मच दुल्हन को अपनी गर्दन में कई दिनों तक पहननी होती है। जंपिंग द ब्रूम, अमेरिकन डीप साउथ का एक रवाज। जंपिंग द ब्रूम का मतलब ये है कि नौब्याहते जोड़े के कदमों में एक रस्मी झाड़ू रख दिया जाता है और वो नए सफ़र का आगाज़ करने से पहले इस झाड़ू को जंप कर क्रॉस करते हैं और अपनी नई ज़िंदगी को शुरू करते हैं। इसको ख़ास तौर पर एक नई ज़िंदगी की अलामत समझा जाता है। ग़ुलामी के ज़माने में पैदा हुए जब अफ्रीकी अमरीकियों की शादी की तकरीबात को तस्लीम नहीं किया गया था, तो ये शाइस्ता रवायत अफ्रीकी अमरीकी विरसे को खिराज अकीदत पेश करती है। सेपरेशन बिफोर सेरेमनी, इन दिनों तलाक एक अमूमी वाक़या है, फिर भी शादी के दिन ये आपके दिमाग से दूर रहना चाहिए। क्या ख्याल है, ठीक है ना? बज़ाहिर यूक्रेन में नहीं, जहां इंतहाई रवायती जोड़े अपनी शादी की तकरीब में मुस्तकबिल में मुमकिना गंदगी से मुतल्लिक तलाक की तवक्को में उनका मुजस्मा जलाकर अपने मैच मेकर से इंतकाम लेते हैं। ट्रीज़ द वन फॉर मी, हिंदुस्तान में कुछ बदकिस्मत लड़कियां एस्ट्रोलॉजिकल पीरियड के दौरान पैदा होती हैं, जब मरीख और ज़ोहल दोनों सातवें घर के तहत होते हैं। आप क्या पूछते हैं कि इसमें क्या गलत है? इस दौरान पैदा होने में क्या गलती है? क्या मसले मसाइल हैं? तो बुनियादी तौर पर इसका मतलब ये है कि वह मलऊन है। कहा जाता है कि बदकिस्मत चंद अफराद, जिनको मंगलिक कहते हैं, अपने शोहर की जल्द मौत लाते हैं। ऐसा लगता है कि इसका वाहिद इलाज ये है कि मंगलिक किसी दरख्त से शादी करे। इस नहूसत को ख़त्म करने के लिए उस लड़की की शादी दरख्त से कर दी जाती है। बीटिंग द ग्रूम्स फीट, कोरिया में शादी की तकरीब के बाद दूल्हे के लिए मामूली सी बात है कि वो अपनी नई बीवी के साथ जाने से पहले अपने पैरों पर कोड़े मारे और जुल्म का ये अजनबी फेल दूल्हे की ताकत और किरदार को साबित करता है।
salty bread to inspire romantic dreams. जी हाँ, सेंट ऑफ यंग लव सेंट सागिस के त्यौहार के मौके पर गैर शादीशुदा अर्मीनाई ख़वातीन इस उम्मीद से नमकीन रोटी खाती हैं कि इस तरह उनको अपना मैच मेकर मिल जाएगा। नमकीन रोटी खाने का मकसद ये होता है कि ये खाने से उन्हें ख्वाब में जो शख्स पानी पिलाएगा वही उनका होने वाला शोहर होगा, और सदियों से ये रस्म व रिवाज चला आ रहा है। और आर्मीनिया में इस त्यौहार के मौके पर ख़ानदान की लड़कियां अपने ख्वाब बांटती हैं और उस ख्वाब की तर्जुमानी करना भी पाबंद रस्म। टीयर्स ऑफ जॉय इन चाइना। शादी में दुल्हन का थोड़ा सा रोना यकीनी तौर पर काबिल कबूल है, लेकिन इससे एक माह कबल हर रोज़ 1 घंटा रोना कैसा लगेगा आपको? लेकिन ये एक पुरानी रस्म है चाइना में, जहाँ के तोजिया कबीला ये रस्म सदियों से करता आ रहा है। शादी से 1 माह पहले दुल्हन को रुलाया जाता है, जिसमें उसकी माँ और ख़ानदान की और भी औरतें शामिल होती हैं, और वो लोग आंसू के बावजूद इस त्यौहार को खुशी के तौर पर मनाते हैं। और कहा जाता है कि ख़वातीन के रोने की मुख्तलिफ आवाज़ें तकरीबन एक गाने की तरह होती हैं। रोमांस रिटन इन अ चिकन लीवर। हम सब ने शादी की तकरीब से पहले केक काटने के बारे में तो सुना और देखा भी है, क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। लेकिन शादी से पहले चिकन काटना और उसके जिगर का मुआयना करना कैसा लगेगा आपको? जी हाँ, चाइना में एक कबीला ऐसा भी है जहाँ शादी से पहले लड़का और लड़की एक मुर्गी के जिगर का मुआयना करने में मसरूफ़ हो जाते हैं। अगर मुर्गी का जिगर सेहतमंद शक्ल का निकलता है तो इसे अच्छा समझकर लड़की और लड़के की तारीख तय कर दी जाती है, जबकि जिगर सेहतमंद ना निकले तो जोड़े इस जिगर की तलाश को जारी रखते हैं। जब तक सेहतमंद जिगर ना मिले तब तक वो शादी की तारीख तय नहीं करते। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये थी कुछ दिलचस्प, अजीबो गरीब शादी से पहले और शादी के बाद की कुछ रस्में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मालूमात अच्छी लगी होंगी। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको ये मालूमात पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके अपनी पसंदीदगी का इजहार भी कीजिएगा। अगर आप मज़ीद मुझे कुछ अपनी राय देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है, काइंडली मुझे ज़रूर ईमेल कीजिएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।